हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर 4 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए 5-6 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, ताकि चौथे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको आराम से कर लें। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इनकी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले माना रहमान की वर्तमान आयु जो है, रहमान की वर्तमान आयु वो मान लेते हैं x है। तब उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी। रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले के बारे में बात कर रहा है तो माइनस हो गया। फिर कहा है 5 वर्ष पश्चात की आयु के बारे में बात कर रहा है तो प्लस कर लेते हैं। पश्चात का मतलब आने वाले 5 वर्षों में तो बढ़ जाएगी आयु उसकी। इनके आयु का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम होता है पलट देना। इसको लिख सकते हैं x - 3, 1x - 3 का जो व्युत्क्रम वो कितना होगा 1/x - 3 प्लस इसका कितना हो गया 1/x + 5। और इसने दिया गया है कि 1/3 है। ये कितना दिया गया है 1/3। तो चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ x + 5 इसके साथ प्लस x - 3 डिवाइड में आपस में दोनों की x के साथ x का हो गया स्क्वायर, x की 5 के साथ हो गया 5x, 3 किसके साथ -3x और 3 × 5 = 15 = 1/3। x को जोड़ लीजिए 2x - 5 में से 3 को माइनस करोगे 2, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो प्लस के 2x + 2x - 15 बराबर 1/3। इसकी इससे क्रॉस गुना इसके इससे 3 की कराओगे 6x + 6 बराबर इसके साथ कराओ x का स्क्वायर प्लस 2x - 15। इन दोनों संख्याओं को इधर लेके जा रहे हैं तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x - 15। इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसको लेके आए तो -6x, इसको लेके आए तो -6 बराबर 0। x का स्क्वायर x कितना बच गया -4x, 15 और 6 हो गया 21 गुना बराबर 0। मल्टीप्लाई कराने पर आ जाए 21 21 और घटाने पर आ जाए 4, ऐसे गुणनखंड। तो आपको पता ही होगा ऐसे गुणनखंड क्या है। x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 4, यहाँ पे लिख सकते हो कितना 7 - 3 x होगा ये, और यहाँ पे कितना जाएगा 7 - 3 हो जाएगा ये -21 = 0। x का स्क्वायर -7x और माइनस प्लस के 3x - 21 = 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 7 प्लस 3 कॉमन लीजिए, x - 7 = 0। x - 7 ले लेते हैं हम कॉमन तो बच गया x + 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो x - 7 = 0, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 7। सेकंड वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो x + 3 = 0 और x = -3। तो x = 7 संभव है क्योंकि आयु कभी माइनस नहीं होगी। तो रहमान की आयु कितनी हो गई, रहमान की आयु बराबर हो जाएगी कितनी 7। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7। तो आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को रोक कर इसको उतार लीजिए, एक बार स्वयं से करने की कोशिश करिए। तो चलिए करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं।
क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं कितनी, माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं कितनी हो गई, रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की चाल के बाद हमें कोई चाल तो माननी नहीं है, हमें क्या दिया गया है, दूरी हमें दी गई है, दूरी कितनी 360 किलोमीटर। तो समय लगा होगा। अब देखो चाल ये है, दूरी है, तो समय कितना हमें पता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। और समय हमने मान लीजिए t1 लगा होगा, दूरी थी कितनी 360, चाल कितनी थी x। यहीं पे छोड़ देते इक्वेशन फर्स्ट। यदि उसने कहा यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो चाल कितनी होगी, चाल हो जाएगी फिर x प्लस 5। तो दूरी हमें पता है, तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 360 बटे x प्लस 5। अब टाइम किस में ज़्यादा लगा, t1 टाइम ज़्यादा है कि t2 टाइम ज़्यादा है। हमें पता है चाल कम होने पर समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे चाल कम है तो समय ज़्यादा लगा होगा, मतलब t1 माइनस t2 जो होगा वो कितने घंटे दिया गया है, वो दिया गया है 1 घंटा, इज इक्वल होगा 1। इन दोनों के टाइम का जो अंतर है वो कितना है 1। t1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। इसके साथ मल्टीप्लाई 360 एक्स प्लस इसकी गुना करा लीजिए, हो जाएगा 1800, सॉरी एक्स नहीं होगा, इसके इससे गुना करा कर आप करा सकते हो, 1800 हो जाएगा, माइनस इसके इससे गुना कराओगे 360 एक्स डिवाइड में दोनों की गुना करा दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। देखो यहाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया इधर, हो गया 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको उधर ले जाइए, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब गुना कराने पर 1800, घटाने पर आ जाए 5, तो फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे, चलो लिख लेते हैं, नहीं हमें पता तो हम कर लेते हैं। 1800 के अगर फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 900, फिर 2 से डिवाइड करो 900 क्या हो गया 45, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए 2, ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा कितना 5। अब 5 से डिवाइड कीजिए 5 4, और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया 9। यहीं से देख लेते हैं, 9 पंजे 45, ये आ गया 45, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, हो गया फैक्टर 40। इजी से है, कितने हो गए 45 और 40, एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स, और ये आएगा 50 माइनस 45 माइनस 40 माइनस क्या हो गया 1800 बराबर 0। दोनों से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों से कॉमन लेंगे 45x, और दोनों की गुना कराओ 40x माइनस 1800 बराबर 0। दोनों से कॉमन ले लीजिए x, तो बचा x प्लस 45, दोनों से कितना कॉमन ले सकते हो माइनस के 40, तो बचा x प्लस 45। अब इन दोनों से एक लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x प्लस 45, और सेकंड क्या है x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से x प्लस 45 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 45, वो भी क्या माइनस, यहाँ से ले लेते हैं x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना 40। चाल कभी माइनस नहीं हो सकती, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, रेलगाड़ी की
चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था सवाल, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए और उसको उतार लीजिए वीडियो रोक कर। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको साफ कर देता हूँ मैं। इसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है 3x² - 2x + 3 = 0 का विविधकर सूत्र ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि ये वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, तो चलिए समझते हैं हम इसको। हमें एक इक्वेशन दी गई है 3x², इसके बाद दिया गया -2x + 1/3 = 0। सबसे पहले इसे मूलों की प्रकृति बतानी है और विविधकर सूत्र है, तो विविधकर सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विविधकर सूत्र होता है d = b² - 4ac। अब यहाँ के d के 3 मान हो सकते हैं। नंबर 1, d की वैल्यू हो सकती है प्लस वैल्यू का मतलब मान, कि d का जो मान निकलेगा वो प्लस के हो, 10 हो 20 हो 15 हो, लेकिन प्लस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न होंगे मतलब अगर d का मान प्लस आ रहा है तो आप लिखोगे मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। ज्ञात भी हम कर सकते हैं, यदि d का मान 0 हुआ तो दोनों मूल बराबर व वास्तविक होंगे। कैसे होंगे मूल? दोनों मूल बराबर होंगे। बराबर का मतलब एक जैसे आएंगे, x के जो मान निकलेंगे, और वास्तविक होंगे। यदि d का मान आता है माइनस वैल्यू तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मूलों का अस्तित्व। फिर मूल निकालने संभव नहीं है वास्तविक, फिर हम वास्तविक मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो 3 कंडीशन इसके लिए आपको याद कर रखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x², इसके साथ करा दीजिए 6x + 1 = 0। 3 कहाँ चला जाएगा? 0 में। इसके इससे गुना फिर 0 में चला जाएगा। तुलना कर लेते हैं, समीकरण की तुलना कर लेते हैं। किससे? ax² + bx + c = 0 से करने पर अगर हम इसे तुलना करें तो a का मान हो गया 9, b का मान हो गया -6 और c का मान हो गया कितना? 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम आगे कर सकते हैं इसको सोल्व। आगे कैसे करेंगे? हमें पता है कि d बराबर विविध का सूत्र होता है हमारे पास, विविध करिए ना, हाँ जी, विविध कर सूत्र हो जाएगा विविध कर क्या है? विविध कर सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। देखो d की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ b का मान -6 का हो गया वर्ग -4, a का मान हो गया 9, c का मान हो गया 1। ये हो गया d बराबर 6 का वर्ग है 36 9 चौक 36, ये भी कितना आ गया? 36। और अगर ये दोनों 36 है तो d का मान कितना आ गया? 0। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो गई? मूलों की प्रकृति हो गई 2 बराबर व वास्तविक मूल हो गए। कैसे मूल हो गए? 2 बराबर व वास्तविक मूल। आपको लिखना है यहाँ 2 बराबर, चलो मैं लिख देता हूँ, दोनों मूल बराबर व वास्तविक होंगे। अब मूल ज्ञात करते हैं हम। मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है x बराबर -b ± √d/2a। ये d क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रखते हैं? b² - 4ac। दी हुआ सूत्र हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो x बराबर -b का मान कितना है? देख लीजिए -6 + -d का मान कितना? 0।
अब 0 रूट से बाहर निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए का मान है यहाँ पे कितना 9। ए का मान कितना है 9। तो इक्वेशन हो गई आपकी 6 + -0 बटे 9 दूनी 18। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह पर, एक बार माइनस चिन्ह पर। प्लस चिन्ह पर x बराबर 6 + 0 बटे 9 18। तो x बराबर हो गया 6 बटे 18। इसे डिवाइड कर लीजिए 1/3। माइनस चिन्ह पर लेंगे, माइनस चिन्ह पर अगर लिया जाए तो x बराबर 6 - 0 बटे 18। तो x बराबर हो गया 6 बटे 18। इसे डिवाइड कर लीजिए 1/6 18। तो x का मान आ गया 1/3। तो x का मान है 1/3। तो ये थे इसके दो मूल, और देखिए दोनों मूल बराबर भी है और वास्तविक भी है। तो ये था इसका आंसर। आपको ये समझ आ गया होगा। इसको वीडियो को रोक कर आप इसको उतार लीजिए, फिर दोबारा से करने की कोशिश करिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन दिया गया है 2x² + kx + 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि उसके दो बराबर मूल हो। एक इक्वेशन दी गई है 2x², इसके बाद दिया गया है प्लस kx, इसके बाद दिया गया है +3 = 0। हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि दोनों मूल बराबर हो। तो सबसे पहले हमें पता है कि दोनों मूल बराबर हो, k का मान भी निकालना है। तो समीकरण की कर लेते हैं तुलना। समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर अगर हम इसे तुलना करें तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया k और c का मान हो गया 3। अब यहाँ पे अगर हम इसको करें तो विविध का सूत्र से भी पता है कि d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर b का मान है हमारे पास k का स्क्वायर 4, a का मान हो गया 2 और इसका मान कितना है 3। तो d बराबर हो गया k का स्क्वायर -4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है यहाँ से दोनों मूल बराबर है। तब अगर दोनों मूल बराबर है तो d का मान कितना होता है 0। यहाँ पे 0 रख दीजिए, यानी कि k² - 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो गया 24 और k बराबर हो गया ±√24। इसको क्या लिख सकते हैं हम 24 को, आपको पता है 6 × 4 = 24 होता है। तो हम लिख सकते हैं 4 × 6 और 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग। तो हम इसको लिख सकते हैं +-2√6। ये आ गया आपका k का मान। तो अगर आपको ये समझ आ गए हो तो इसको उतार लीजिए वीडियो रोक कर। चलिए इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 81 है। देखो वर्गों का अंतर दिया गया है तो मान लेते हैं सबसे पहले माना पहली संख्या मान लेते हैं क्या होगी x, क्योंकि हमें नहीं पता ना तो उनका योग, हमें वर्गों का अंतर पता है। फिर उसने कहा हुआ 8 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुना है, बड़ी संख्या का वर्ग। यहाँ पे संख्या का दूसरा हमें मालूम नहीं हो रहा तो मान लेते हैं दूसरी संख्या हो गई यहाँ पे y, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने x और y मान लिया। अब देखते हैं क्या कहा इसने कहा इनके वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर -y का स्क्वायर बराबर होगा 180। ये उसने कहा है। इक्वेशन हो गई फर्स्ट आपकी, x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद कहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर है कितना, बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या गुना कितना है 8। छोटी संख्या क्या मान रखी है हमने x के y होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो
x में से y को घटाएगा, इसका मतलब x बड़ा है, y छोटा है। यदि y में से x को घटाते तो y बड़ा होता, x छोटा होता। तो छोटी संख्या हो गई y का स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या हो गई x गुना 8, यानी कि y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8x। ये समीकरण सेकंड बना लीजिए, फर्स्ट में मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में अगर मान रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना 8x, यहाँ पे रख दीजिए 8x। वाई स्क्वायर का मान ही है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना क्योंकि वाई स्क्वायर का मान ही 8x है। और इज इक्वल कितना है 180 बराबर, सॉरी इस 180 को उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। गुना कराकर 180 घटाकर 8 आ जाए तो ये फैक्टर तो आपको समझ में आ गए होंगे। कितने हो गए 18 माइनस 10, 18 में से 10 को घटाओ 8, 18 10 180 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस गुना कराओ 18x, इसके साथ गुना कराओ प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18, दोनों से 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस के 18 बराबर 0, x बराबर 18, x प्लस के 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना 10, जो कि सॉरी माइनस 10 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या अगर हम यहाँ पे रख दे तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो बड़ी संख्या क्या आ गई 18, छोटी संख्या कैसे निकालोगे? समीकरण सेकंड में मान रखकर, समीकरण सेकंड में मान रखने पर, तो y स्क्वायर बराबर है 8 गुना 18, क्योंकि x का मान कितना है 18, तो y स्क्वायर बराबर 18 144, तो y बराबर 144 किसका वर्ग होता है 12 का, या ऐसे भी लिख सकते हो कोई नहीं, अंडर रूट 144, तो y बराबर अंडर रूट प्लस माइनस लिखते, कितना आएगा बाहर प्लस माइनस 12। हमें पता माइनस संभव नहीं है क्योंकि माइनस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो बड़ी संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y, x का मान 18, y का मान 12। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो मैथ में वीक है, जो पूरा मैथ नहीं पढ़ सकता, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाए, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो वीक है, पूरे मैथ को नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो कम से कम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को पूरा देखकर मैथ में पास हो जाए और अच्छे खासे नंबर ले आए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के जो तुम्हारी समांतर श्रेणी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उन्हें समझेंगे अच्छे तरीके से ताकि जितने भी उसके क्वेश्चन आपके पेपर में आए आप उनको ईजिली कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।